हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन अकाउंट चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट 9 कर रहे हैं। आज सीखेंगे एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स से फेमस है हमारा, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं डाल सकता अपन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, इसीलिए वर्ड आता है एमोर्टाइजेशन। सिंपल है, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। इंटेंजिबल एसेट्स, an intangible asset is an identifiable non-monetary assets without physical substance. Physical नहीं होता, देख नहीं सकते हम लोग, which cannot be seen, touch or felt, मगर ये हमारे बिजनेस में वेरी हेल्पफुल है, प्रोडक्शन, सप्लाई, गुड्स और सर्विस। Example of intangible assets include streaming rights of movie, TV, move, show, web series, platform like Netflix, Disney, Amazon, Sony Live। तो यहाँ पे हम कॉपीराइट, मालूम है कॉपीराइट आता है, सी सर्कल करके कॉपीराइट आता है, वो कॉपीराइट वाला सिस्टम है ये। तो ये भी इंटेंजिबल एसेट है। ब्रॉडकास्टिंग राइट, कि भाई जैसे हम आईपीएल मैच देखते हैं तो इनका राइट खरीदा जाता है। लैंडिंग राइट, टाइम स्लॉट ऑफ एयरपोर्ट विच परमिट एयरक्राफ्ट टू लैंड और टेक ऑफ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो आपको लैंडिंग राइट भी लेना पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट कंपनी है तो आप डायरेक्टली कोई भी एयरपोर्ट पे जाके लैंड नहीं कर सकते अपना प्लेन, तो वी हैव टू टेक द राइट, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट, आपके डिजाइन वगैरह, ट्रेडमार्क, आपका जो लोगो, नाइकी का जैसे लोगो होता है, एडिडास का लोगो होता है, दैट इज ट्रेडमार्क, आईएसआई ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, यहाँ पे स्ट्रीमिंग राइट में बताया था मैंने आपको। डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ मोशन पिक्चर इन थिएटर्स, तो पिक्चर जो बन जाती है तो हर कोई उसको रिलीज नहीं कर सकता, दैट राइट हैज टू बी परचेज। लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर डेटा कलेक्टेड बाय द एंटिटीज, जैसे आजकल बहुत चल रहा है हमारा कि सबका डेटा लीक होता है, तो कस्टमर का जितने भी डिटेल है सब कंपनियां खरीदना चाह रही, दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये दिखता नहीं है मगर कंप्यूटर के अंदर रहता है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर बोले अलग चीज है, सॉफ्टवेयर बोलो तो जो विजिबल ही नहीं है, अगेन इट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड ओवर यूजफुल लाइफ, ये भी अमोर्टाइज होता है साल बाय साल। जैसे पुरानी कंपनियां वो चल रही हैं, आज उसका भाव नहीं चलता है। जैसे पुरानी कंपनी नोकिया थी, तो नोकिया के पहले 90s में इसके बहुत क्रेज थे, मगर आज नोकिया नहीं चल रहा है, तो उसी तरह से इसकी कंपनी की वैल्यू क्या होती गई, कम हो गई, दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। और एमोर्टाइजेशन बोले तो रिटर्न ऑफ भी वर्ड यूज कर सकते हैं अपन। तो आगे चलते हैं। एमोर्टाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन सेम ही है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और फिर इंटेंजिबल पे अपन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, दैट इज एमोर्टाइजेशन। डिक्रीज ही करना वैल्यू को, इंक्रीज नहीं करना। इन अदर वर्ड, डेप्रिसिएशन इज एन इंटेंजिबल एसेट is called amortization. Amortization can be defined as systematic allocation of depreciable amount of an intangible asset over its useful life. तो हमें मालूम है कि भाई ये कितने साल तक चलेगा, तो उसको स्प्रेड करना अपने को। 10 साल है तो 10 साल में इसका amortization amount को स्प्रेड करना। Depreciable amount is the cost of asset less its residual value. Depreciation या amortization क्या करता है, अपने assets की वैल्यू को कम करता है। Useful life is either the period of time over which an asset is expected to be used by the enterprises, or the number of production or similar unit expected to be obtained from the assets by the enterprises. Residual value is the important which an enterprise expects to obtain for an asset at the end of its useful life after deducting the expected cost of disposal. तो सेम फिक्स एसेट का ही फंड है कि आपको भाई 10 साल यूज करना है, तो 10 साल में कितना हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इससे बेनिफिट कर लेंगे, और 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, हर साल आपको कितना डिक्रीज करना इन द फॉर्म ऑफ एमोर्टाइजेशन। फिर द एमोर्टाइजेशन मेथड यूज्ड should reflect the pattern in which an asset economic benefit are consumed by the enterprises. If that pattern cannot be determined reliable, the straight line method should be used.
तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई डेप्रिशिएशन का मेथड रिफ्लेक्ट करो, शो करो। अगर नहीं शो हो रहा है तो एक कॉमन मेथड है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, वो आपको यूज करना है। बोला हो तो ठीक है, नहीं बोला है तो स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ इसको एक सम कर लेते हैं, सम का एग्जाम्पल चेक करते हैं। Kumaran R&D company register patent. The patent meet the criteria of an intangible asset. अच्छी बात है, पेटेंट अभी जो रजिस्टर कर रहा है कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाया रहेगा, डिजाइन वगैरह बनाया रहेगा, उसको पेटेंट करना, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना। तो रजिस्टर तो हो गया है, कब हुआ? 1 जुलाई को। डेवलप एट अ कॉस्ट ऑफ 28 लाख एंड स्पेंड 2 लाख टूअर्ड लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन। तो आपका 28 लाख भाव है, उस पर नॉमिनल खर्चा है, एसेट पे जो भी नॉमिनल खर्चा हो, फिक्स एसेट पे जो भी नॉमिनल खर्चा हो, ये वर्ड याद रखना, एसेट नहीं फिक्स एसेट। तो उस नॉमिनल एक्सपेंस को भी आप उनको एसेट कंसिडर करने का, इसको समझना। तो ये 30 लाख हो गया। द पेटेंट इज गारंटीड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल का ही इसका लाइफ है। द बुक आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, अच्छी बात है। Show the patent account and amortization account for year 21 and 22. पेटेंट यानी एसेट्स अकाउंट बनाओ, डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाओ, और साल खत्म होकर रहे हैं इन लोग हमेशा 31 दिसंबर को हर साल। मगर पहले साल याद रखना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहला साल 6 महीना है, उसके बाद 12 महीना है। हाँ, ध्यान रखना उसको। सोल्यूशन चेक करते हैं। यूजफुल लाइफ 10 साल, जुलाई से शुरू हो रहा है 21 का। रीशेड्यूल वैल्यू कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नील कंसीडर करेंगे। रीशेड्यूल स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्लान 30 लाख अभी बताया मैंने, 2802 प्लस करेंगे तो एसेट्स वैल्यू कम्स टू 30 लाख। और कोई मेथड नहीं बोला डेप्रिसिएशन का, तो सिंपल है एसएलएम, यानी सिंपली 30 लाख को अपन क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो पर एनम एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया 3 लाख, और फिर पहले साल का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रहेगा, उसको समझना, क्योंकि पहला साल 6 महीना है। और यहाँ पे उन्होंने अकाउंट बोला अपने को, अकाउंट, दोनों का अकाउंट है, तो वर्किंग नोट तो ये क्लियर ही है क्या करना। अब इसका अकाउंट बना के बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने सब डिटेल, इसको समझना। खाली पहले साल का डेप्रिसिएशन याद रखना क्या रहेगा, 1.5 लाख। एसेट परचेस 30 लाख डायरेक्ट लिखो, या 2800 2 लाख बाइफिकेट करके लिख सकते हैं आप, दोनों ही मेथड राइट है। एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन आ गया। तो बच्चों पहले साल का डायरेक्ट डेबिशन कितना निकालने का, 3 लाख नहीं निकालने का, कितना निकालने का, 1,50,000। तो क्योंकि 6 महीना यूज हुआ इसीलिए, जुलाई से दिसंबर 6 महीना। तो अब दोनों को क्लोज कर लेते हैं। आपका डेबिट बढ़ा 30, और 30 में से 150 गया तो 28,50,000। दिस इज अ बैलेंस कैरिड डाउन, और कैरिड डाउन है तो ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर 22 के अंदर। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 3 लाख, क्योंकि अब 12 महीना हो गया है सेकेंड ईयर से, इसको भी बंद कर दो। तो आपका बैलेंस आ गया 25,50। कैरिड डाउन है, ब्रॉड डाउन कर दो। 2 साल बोला था इसीलिए हमने 2 साल बनाया। सेम है एमोटाइजेशन अकाउंट, सिर्फ एमोटाइजेशन लिखना है। 1.5 लाख यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट लिखेंगे। टू पेटेंट अकाउंट 1,50,000। सेम वे सेकेंड ईयर के लिए भी 3 लाख। तो मगर हर साल आप उनको बंद करना है, इसको बंद कर देंगे। तो आपका जो भी आंसर है, हमेशा डेप्रिसिएशन हो या एमोटाइजेशन हो, बैलेंस विल ट्रांसफर टू P&L। सेम वे अपने को सेकेंड ईयर का करना है। सेकेंड ईयर का अपने को एमोटाइजेशन 3 लाख लिखना है, और इसका भी बैलेंस कहां जाएगा, P&L अकाउंट में। तो इस तरह से आपको लेक्चर भी बता दिया मैंने, वर्किंग नोट भी बता दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड अ स्ट्रीमिंग राइट ऑफ द मूवी 18 लाख। राइट लिया यहाँ पे 18 लाख में। कॉस्ट अपना एसेट का कॉस्ट हो गया 18 लाख। ड्यूरेशन स्ट्रीमिंग पीरियड 10 साल है। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, बेस ऑफ द डिक्लाइन व्यूशिप, प्राइम स्ट्रीम कंपनी डिसाइड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। पहले खरीदा 18 लाख में, अच्छी बात है। 10 साल की उम्मीद की, अच्छी बात है। मगर जैसे ही 3 साल गुजर गए, चौथे साल में उनको दिमाग चला कि भाई ये 10 साल नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने उसका लाइफ 10 साल से क्या कर दिया, 5 साल कर दिया। इस चीज को समझना। डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं दिया है, यानी SLM पे करेंगे। पहले क्या करेंगे, 18 लाख को 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 साल का आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 1,80,000।
तो अपने को 3 साल तक जाना है, क्योंकि 4th ईयर बिगिनिंग बोला है, 4th ईयर एंड नहीं बोला है, बिगिनिंग, यानी 3 साल तक जो काम हमने किया एज पर 10 ईयर से, तो 3 साल के हिसाब से होता है 5,40,000 आपका एमोटाइजेशन अमाउंट टोटल। तो 18 लाख में से 5,40,000 निकल गया, तो आपका 3 साल के बाद इसका जो WDV या कॉस्ट जो भी बोलो, इट विल बी 12,60,000। अब यहां से उनका लाइफ बदल रहा है, क्या बदल रहा है, वो अभी सिर्फ 5 साल ही चलाएंगे। तो यानी अब 12,60,000 को अपने को सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको समझना, 7 ईयर बच रहा है, ये हर कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं मैं, बच रहा है वो देखने का नहीं। 10 साल के लिए लिया था, 3 साल का डेप्रिशिएशन निकाल दिया, 3 साल बाद इसकी वैल्यू 540 आ गई, तो बच गया 7 साल। अब बच गया 7 साल, वो नहीं देखने का अपने को। अपन ने नया रिवाइज साल कितना कंसीडर किया, 5, तो अपन को 12,60,000 को 5 से डिवाइड करना, तो आपका 4th ईयर से अब जो डेप्रिशिएशन होगा इट विल बी 2,52,000 पर एनम। तो होप सो आपको ये डेप्रिशिएशन चैप्टर समझ में आ रहेगा बच्चों। पूरा चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट वाइज, डिटेल वाइज एक एक पॉइंट पे डिस्कस किए। होप सो पूरा चैप्टर समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।